हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 6 का मैथमेटिक्स का पेपर जो अभी मिड टर्म में हुआ था। तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ आपको कि कैसे कैसे पेपर आया है और कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि इस बार नया सिलेबस है तो बच्चे काफी कंफ्यूज थे और क्वेश्चन भी घूम के आए हैं। क्वेश्चन तो आसान है मगर थोड़े से घूम के आए हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलो दिखाते हैं। ये टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का। ठीक है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है? ये 12 नंबर का क्वेश्चन है और एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, 4 पंक्ति में अधिक है तो आप इसका आंसर सी लगाएंगे। ठीक है। संख्या 5, 8, 9, 6, 3 के निकटतम 100 तक, तो आप 100 तक देखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर डी। कि आपको कैसे देखना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 900 है तो 63 है तो 1000 बन जाएगा, तो ये 59,000 बन जाएगा। ठीक है। निम्न अनुक्रम में लुप्त संख्या बताइए। 100, 9, 80, 70। ठीक है। इसमें लुप्त संख्या कौन सी है आपकी जो इसमें नहीं? 70। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में कौन सा संख्या 8 को प्रदर्शित करती है? तो 8 को देखो यही प्रदर्शित करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन? 0, 0 को प्लस 0, 0 आता है। मेरे आपसे ऐसे डी। ठीक है। इसमें भी ऐसे आप इंग्लिश वाले बच्चों को देख लीजिए, इसमें 4 है आंसर। ठीक है। और a number of 10 when rounded off nearest 100, D. Thus missing number 70 using telemarks, B. ठीक है। One which following represent number 8. Which of the following statement is not true? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ACEG, ACG। तो आप देखिए इसमें कितना डिफरेंस है इसके बीच में, तो आपका आंसर आएगा आई। ठीक है। इसके बीच को डिस्टेंस देख के दिमाग लगा के आपको आंसर करना है। नीचे दी गई लुप्त संख्याओं का, तो इसका आंसर है 256। ठीक है। एक चित्रलेख में यदि संकेत 20 फूलों को निरूपित करता है, एक फूल 20 फूलों को निरूपित करता है, तो बताइए तो 20, 40, 60, 80, 80 को निरूपित करेगा। निम्न में से दिए गए चित्र में से का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 11 और 6, 17, 5 और 3, 8, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो देखिए 11 में से 4 घटा देंगे तो 7, इसका उत्तर 7 है। 6 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? षटभुज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक 5 अंकों की पेंडुलम है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पेंडुलम क्या होती है, जो आगे और पीछे से एक जैसी हो। ठीक है। तो ये डी है। ऐसे आप इंग्लिश में भी आंसर लगाएंगे, आई आ जाएगा। ठीक है। इसका 256। एक फूल 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 फूल 80 को करेंगे। 11, 6, 17, 5, 3, 8, तो ये 7 को इसमें से इसको मिसिंग कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 6 साइड को क्या हम कहते हैं? हेक्सागन कहते हैं। विच तो डी। नीचे दी गई आकृति में कोणों की संख्या बताइए। तो देखिए 1, 2 और 3। 3 होगी, बहुत बच्चे 2 कर देंगे, नहीं, 1, 2 और 3। ठीक है। अब आ जाते हैं आपके खंड खा पे। ये तो 1 मार्क्स का था, 12 मार्क्स का। अब खंड खा सेक्शन बी। 9 बजे 1 घड़ी और घंटे और मिनट की सुइयों के बीच को बताने वाले 2 कोण का माप क्या होगा? देखिए घड़ी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर वो 9 बज रहे हैं घड़ी से, ये 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपको देखो बना के देखना है। 9 बज रहे हैं तो वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री। 3 अंकों की 2 अलग अलग संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योग 16 हो। तो आप देखो इसमें मैंने इसको कर रखा है सॉल्व, तो मैं आपको इजीली बता रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर है आपके 943, आप इसे जोड़ोगे
9 4 3, देखो 9 4 13, 13 3 16। ठीक है, ऐसे आप दूसरी संख्या मैं 8 6 2, इसको भी आप जोड़ोगे तो 16 ही आ जाएगा। नीचे दिए गए अनुक्रम के लिए अगला चित्र बताइए। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 बनेगा। तो आप यहाँ से फिगर बना दीजिए 2 3 4 5। इस पे फिर इसको आप बॉक्स पे ऐसे बोला कि फिगर बनाना है, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, इसे यहाँ पे 4 बना दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे बनाना है ना। 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है? देखो 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, सबसे पहले आप देखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है? देखो बड़ी संख्या 999, छोटी संख्या 1000। आप इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगी 8900, उसमें 1 प्लस कर दो। देखो ये ध्यान रखना बेटा, तब ये हो जाएगी 9000। तो संख्या कितनी होती है? 9000। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाया उसमें 1 प्लस कर दिया तो 9000 आ जाएगी। सीधा निकालने का तरीका है। ठीक है, अब 3 अंकों की दो संख्याएं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत हों। क्रमागत संख्या वो होती है जो मतलब एक जैसी होती है आगे पीछे से। तो 3 अंक के 2, 3 3 प्लस 2 2। ठीक है, अब इसे जोड़ोगे तो आ जाएगा 5 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 संख्याओं संख्या 1 3 6 10 को चित्रात्मक रूप में निरूपित कीजिए यदि दी गई संख्या त्रिभुजाकार है। तो देखो मैं इसको आप एक करके रखा है मैंने। तो देखिए बच्चों, 1 को आप ऐसे दिखाएंगे, 3 को ऐसे दिखाएंगे, 6 को ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और 10 को भी ऐसे दिखाएंगे, 4 फिर 3 फिर 2। इसको एक बार बना के देखो, 1 2 3 4। यहाँ पे बीच बीच में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिखा ऐसे ऐसे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ। एक सरल कोण में समकोणों की संख्या। एक सरल कोण क्या होता है? जो समकोणों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। और एक पूर्ण मतलब पूरा हो जाता है, 4 होगी। और एक सरल कोण ऐसे होता है। ठीक है, समकोण की संख्या 1 हो गई। तो भाई 180 डिग्री होता है ना। एक सरल कोण के समकोणों की संख्या 2 होगी। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया था बेटा, सरल ध्यान नहीं दिया मैं। सरल ऐसा कोण होता है और इसको हम आधा करेंगे तो ये 2 कोण होंगे, 2 और एक पूर्ण कोण 4 होगा। तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब चलते खंड घ पे। कभी कभी माइंड से निकल जाता है, गड़बड़ हो जाती है। 310 और 560 के बीच में 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए बेटा, 310 4 का पढ़ोगे 320 हो जाएगा। 320 से स्टार्ट होगा और 560 के बीच में। तो आपको इसको निकालेंगे कैसे? 40 गुणा 8, 320 9 से करोगे तो आ जाएगा। ऐसे आपको करते जाना, 400 तो ये 60 इसके बीच में आ रही, तो ये इसको नहीं गिनेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 ये संख्या आपके बीच की होंगी। ठीक है, तो इसमें भी बेटा द नंबर ऑफ एंगल्स तो 3 होगा। ठीक है, तो इसका भी आप क्लॉक समझ सकते हैं, 90 डिग्री होगा। राइट द ट्री रेफरेंस 16 है तो आप इसको जोड़िए 9 4 3। आप जोड़ोगे तीनों नंबर को 16 आ जाएगा। इसी तरीके से ऐसे 8 6 2 16 आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी ऐसे 4 आप रो बना लोगे। ये मैंने आपको इस वाले पेपर में बना के दिखाया है। ठीक है, बीच में आप 5 रो लेंगे, 5 नंबर आ जाएगा। हाउ मेनी नंबर गिव 4 डिजिट्स? तो आप इसमें से लार्जेस्ट नंबर 999
और ग्रेटर स्मॉलेस्ट 1000 और ये हो जाएगा आपका 8999, उसमें 1 प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 9000 नंबर्स। ठीक है, फाइंड द सम 3 डिजिट्स तो आपको मैंने भी बता दिया है, 33 प्लस 22 प्लस, तो ये टोटल हो जाएगा 55 इज इक्वल टू रिप्रेजेंट नंबर 1 3 6 10 पिक्टोरियोग्राफ ट्राइंगल, तो आप 1 को तो 1 की तरफ से दिखाओगे, 3 को 1 2 3 ऐसे आप 6 और 10 को दिखा दो, मैंने हिंदी मीडियम में बता दिया है। द नंबर ऑफ राइट एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो स्ट्रेट 2 होंगे और एंड कंप्लीट होल एंगल तो राइट एंगल इसके 4 होंगे। ठीक है, फाइंड द ऑल मल्टीप्लाइज, तो ये मैंने आपको अभी यहाँ पे करके बता दिया, सेम पैटर्न सेम तरीका है। तो ये संख्या आपकी जो भी आएंगी 1 2 3 4 5 ये आपके बीच के गुणज है। देखो गुणज बोला है ना, तो आपको गुणा ही करनी है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई निकटतम किलोमीटर में से निम्न दंड आलेख द्वारा निरूपित की गई है। दंड आलेख का अध्ययन कीजिए। देखिए ये आपको फिगर बनाया हुआ है, अब पढ़िए। टॉपिक में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सबसे अधिक लंबा है, तो भाई सबसे अधिक लंबा तो ये है। आप यहाँ पे NA2 और कितना है 16 किलोमीटर वो लिख दोगे। टॉपिक में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखो यहाँ पे ना ये 16 दिखा रहा है, 15 है, यहाँ 15 आएगा। ठीक है, टॉपिक में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सबसे छोटा है, तो ये है 400। कैसे 400, नमस्ते नमस्ते, इसे आप 500 लिख सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग 9 की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है, तो 9 की लंबाई 800 किलोमीटर है। ये आप थोड़ा देख लेना बेटा, यहाँ पे ये भी गलत है, 900। ठीक है, 5 अंकों की 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना है, तो आप 5 अंकों की कोई भी, ये रैंडमली आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसको जोड़ के आप ये निकाल सकते हो, ये आप अपनी तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया है। अब आ जाओ खंड खा पे। निम्नलिखित आकृति में सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो आप इंग्लिश में भी ऐसे ही होगा, आप अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। AOD समकोण है, COA ये मैंने करके देख लिया है बेटा अच्छे से। ठीक है, फिगर में आप अच्छे से देखोगे तो मिल जाएगा। और ये COA न्यून कोण है, AOE अधिक कोण है, AOC बराबर AOB प्लस BOC। ठीक है, इन दोनों जोड़ के AOC बनेगा, AOD COE आएगा। ठीक है, किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 1 बार 2 और 2 बार 3 और 11 हो तो संख्या क्या होगी, 2 गुणा 3। आप इसको यहाँ पे लिख लोगे, तो 3 2 बार बोला है और क्या गुणा कर दोगे 198 आ जाएगा। बिना गुणा किए हुए 1081 अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप इसे देखिए। देखिए आप 1000 का पहले तो ये फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ये निकला यहाँ तक, और 81 यहाँ पे मैंने करके भी दिखा रखा है, ऐसे करेंगे 81 कैसे करेंगे, इसमें कोई भी चीज सेम नहीं है, तो दोनों को जोड़ा तो आपका ये आया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान है पर पता भी है बच्चों को, पर वही करने में दिक्कत हो रही है कि कैसे अटेम्प्ट करें, तो इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ। संख्या इतने कॉपी का इस तरह में पहुंचने की प्रक्रिया और कितने चरण लगेंगे, साथ में सभी चरण लिखिए। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है इसको, आप देख लीजिए। अभी आपको संख्या दी हुई है, आप इसे पहले 2 से, आप पहले ना इसको ऐसे कर लीजिए, बहुत आसान पड़ेगा। 2 से भाग करा, फिर देखा 23 से जा रहा है, फिर ये थोड़ा सा देखो, यहाँ पे संख्या निकालना बहुत मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है तब जाके होता है। ठीक है, तो इसे 2 से भाग किया, फिर 23 से निकला 43, तो 2 से किया ये आया। इसको चरण ऐसे दिखाने हैं आपको, फिर यहाँ पे इसका आंसर ऐसे दिखा देना है। ठीक है, और इसका अथवा भी आपको मैं दिखा दे रही हूँ। सोन और दीप्ति क्रम से ये नंबर दिए हुए, संख्याएं मिली हुई है, और दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, किसकी संख्या। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है पर आसान है, ध्यान सुनो। इन संख्याओं का योग बोला हुआ है, तो आप इन सब संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो जोड़ना ऐसे, देखिए मैंने यहाँ पे करके रखा है। मैंने संख्या लिखी, उसको जोड़ दिया 38 आया, दूसरी संख्या लिखी, उसको भी जोड़ दिया 35। तो किसकी संख्या अधिक है भाई, इसकी अधिक है। ठीक है, अब आ जाओ अपने खंडा पे। ये आपके केस स्टडी क्वेश्चंस हैं बेटा, अगर जिसको भी इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट पे लिख के भेजिए कि मैम हमें इसकी वीडियो चाहिए। थैंक यू मैम, जो भी हो लिख के भेज दोगे तो मैं जरूर बना के डालूंगी। तो राधे राधे। अगर मेरी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगी।
राधे राधे। ऐसे आप इंग्लिश में भी मैं भर देती हूँ। ये वाला मैंने भरा नहीं, सॉरी। AOD एन एक्यूट एंगल है, तो ये देखो एक्यूट आएगा AC, नहीं सॉरी, राइट एंगल, राइट एंगल COAN है, ये न्यून है तो ये एक्यूट एंगल है। ACUT एक्यूट एंगल, और AUEN है, ये आपका ऑप्ट्यूस एंगल है, ऑप्ट्यूस। और इसका तो एंगल BOC और COA, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा दिए। 2 × 3 × 3, इसने 1 को 2 बार बोला, 3 को 2 बार बोला, 1 11, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 198 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इसी तरीके से आप करेंगे बहुत। राधे राधे।